2 मिनट की छोटी डिस्कशन हम करेंगे। ये जो नया न्यूज आ रहा है कि ANMI अप्रूव्स प्रपोजल टू एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स फॉर इंडेक्स फ्यूचर, क्या ये सच में होने वाला है या इसके ऊपर बहुत सारी भी चीजें होंगी या बहुत सारे भी वाद विवाद चलेंगे। सबसे पहले यार हम ना एक चीज समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज कितनी है मार्केट के अंदर और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो यार, दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, कमाने की बात करते हैं एज अ रिटेलर पर्सपेक्टिव, तो सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है पता है आपको? एक ब्रोकर, ठीक है, जिसके तहत हम अपने अकाउंट में पैसा डाल के ट्रेड करते हैं। एक्सचेंज बॉडी जैसे आपकी NSE BSE और उनके कमीशन या उनके जो भी लाइसेंसेज या 50 तरीके की जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने वाला अथॉरिटी है सेबी। तो अब यहां पर एक सवाल तो ये हो गया कि भाई ठीक है, कमाई इन बॉडीज की ज्यादा होगी। सेकेंडली, अगर ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा दिया जाए, खास करके इंडेक्स फ्यूचर की भी बात हो रही है कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बढ़ेगा, तो साथ साथ में डेरिवेटिव मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटीज मार्केट तो मान लो ऑलरेडी ओपन है, इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है कि जो हम बात करते हैं कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कई सारे लोग मॉर्निंग में अवेलेबल रहते हैं, कई सारे लोग यार सैलरीड पर्सन होते हैं, कई सारे लोग जॉब पर गए हुए होते हैं। तो हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इससे मिलेगी। आप अपने कंफर्ट जोन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन पे पोजीशंस को बाई या सेल कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। गलती तब हो जाएगी जब एक बंदा दिन भर ट्रेडिंग करने के लिए बैठा है और शुरुआत में देखोगे तो आपको लगेगा कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि पूरे मार्केट का जो माहौल है, जिसको हम लोग बहुत सिंपल से कहते हैं कि जो वॉल्यूम है मार्केट का, वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अभी 9:15 से अगर आप देखोगे 3:30 बजे तक, तो कभी कभार तो मार्केट इतना साइलेंटली बिहेव करता है जैसे लग ही नहीं रहा कोई बाई सेल करने वाला बचा है मार्केट के अंदर। तो जब कंफर्टेबली बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने बैठेंगे, कोई 9 बजे कर रहा है, कोई 10 बजे कर रहा है, कोई शाम को 9 बजे कर रहा है, 6:30 बजे कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन कम होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पर नजर आ रही है कि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के मार्केट के अंदर डिप्लॉय करते हैं, ज्यादा करके सेलिंग वाले बंदों को यहां पर प्रॉफिटेबल बनने का मौका मिलेगा। ऑप्शंस बायर के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बहुत खुशखबरी वाली चीज होगी अगर ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा दिए गए। अब एक जो सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, यहां पर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को मेंशन किया है, तो अगर ये इंडेक्स फ्यूचर की ट्रेडिंग को बढ़ाते हैं तो इसका क्या कोई तुक बनता है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ना तो कोई डीके आपको मिलेगा ना तो कुछ मिलेगा। अगर फ्यूचर मार्केट ही ओपन रहेगा, मतलब आप डेरिवेटिव में काम ना कर पाए, तो ये एक अलग विन होगा। इसमें बायर भी कमाएगा, सेलर्स भी कमाएंगे, बट उसका कोई मतलब फिर निकलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो टाइमिंग के बारे में बताया है कि इन फर्स्ट फेज, अच्छा इसके बाद एक चीज और देखिए, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैड अर्लियर प्रपोज एक्सटेंशन ऑफ आवर फॉर इंडेक्स FNO, तो इंडेक्स FNO भी चालू ही होगा अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़े तो। इन फर्स्ट फेज देयर विल बी इवनिंग सेशन बिटवीन 6 PM to 9 PM in addition to the regular trading hours of 9:15 to 3:30 PM. The second phase suggests index derivative trading to be extended till 11:30 PM. तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल है। इसको ये जरूर कर सकते हैं कि 6 बजे से लेके 9 बजे तक ये जो 3 घंटे की विंडो है, 3 आवर की विंडो, इसको ये ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा रहेगा कि 3 घंटे, जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो ब्रेक है ना, वो काफी सॉलिडिफाई कर रहा है। तो देखो, अब ओवरऑल कंक्लूजन समझें तो खुल जाए, एक्सटेंडेड हो जाए तो भी अच्छी चीज है, ना खुले तो भी अच्छी चीज है। अगर एक्सटेंड होता है तो थोड़ा और कॉशियस होके और सारी स्ट्रेटजी, जैसे कुछ सेलिंग में पैसा लगा के, कुछ फ्यूचर खरीद के, कुछ हेज करके पैसा कमाना पड़ेगा, वो समय के साथ साथ हमें पता चलेगा। लेकिन आप लोगों का क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और चीजें हेक्टिक 2 तरीके से होती हैं यार, एक तो मेंटली भी आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज को, तो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे आप अगर इस चीज को ऐसा होता है तो। बाकी प्रपोजल है, सेबी इसको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, सेबी के ऊपर है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि हम लोग 5-6 महीने के अंदर इस चीज को लागू होते हुए देख सकते हैं। बाकी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग नए वाले हैं, वो अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।